वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है प्यार का कर्ज। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन के दिल में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल एंड टाइमलेस। इसमें बहुत सारे चैनल मैसेज भी हैं और इस रीडिंग में आप लोगों को एंजल के मैसेजेस, यूनिवर्स की गाइडेंस सब कुछ मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कार्ड निकला है कि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और परेशान क्यों है वो? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, उनकी तरफ पलट कर नहीं देख रहे, ऐसा उन्हें लग रहा है। लेकिन आप तो आगे नहीं बढ़े हो। आप आज भी उन्हें प्यार करते हो। आप आज भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में वही दर्जा, वही मान, वही सम्मान, यानी कि वही रिस्पेक्ट, वही लव, वही केयर, वही वैल्यू देते हो। वो बात अलग है कि आप में से कुछ लोग इस इंसान से खुद बात नहीं कर रहे, चाहे कॉल हो या उनके फ्रेंड्स तक पहुंचना हो। क्योंकि जब हमें किसी से बात करनी है तो हम हज़ार तरीके निकाल लेते हैं अगर हमें उससे प्यार है। और जब हमसे कोई बात नहीं करना चाहता या चाहती तो उसके पास भी 100 बहाने हैं, हज़ार बहाने हैं। वो कुछ भी झूठ बोल दें कि उस टाइम मेरी लाइफ में ये था, या मैं फैमिली के कारण स्ट्रेस में था, मेरा करियर मुझे बहुत बर्डनसम लग रहा था, मेरे कंधों पर घर परिवार की जिम्मेदारियां थी। तो अभी तो वो फ़िलहाल उनका माइंड स्पेस स्ट्रेस में नज़र आ रहा है। पर्सन काफ़ी एंशियस भी फील कर रहे हैं आपके लिए। उनके दिल में जो फीलिंग्स हैं वो बहुत उतावले हैं बताने को, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उन्हें भाव नहीं दोगे। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी में एक टफ टाइम देख रहे हैं, रिलेशन को लेकर, प्यार को लेकर। वैसे उनकी लाइफ ठीक चल रही है, दोस्तों के साथ रिलेशन सही है, फैमिली में भी टाइम दे रहे हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों को भी ढंग से कर रहे हैं। लेकिन अंदर से एक जद्दोजहद चल रही है। माइंड और जो हार्ट है, दिल और दिमाग, वो एक बैलेंस में नहीं है, एक सिंक में नहीं है। मैंने इससे पहले भी ना माइंड और हार्ट को लेकर पर्सन कैसा फील करते हैं, बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं कि पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन इन योर हार्ट, वो राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो अगर उन वीडियोस को आपने देखा नहीं है, सुना नहीं है, या फिर आप पहली बार चैनल पर आ जाए हो, तो कृपया करके उन पुराने वीडियोस को आप ज़रूर सुनिएगा। आप ही का फ़ायदा है, आपको फ्री की गाइडेंस मिलेगी, लेकिन क्वालिटी है गाइडेंस में। ऐसा नहीं है कि फ्री में है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि फ्री की रीडिंग है, सुनने में क्या जाता है, ये कौन सा कोई कमाल कर देगी, या ये कौन सी रीडिंग जो है हमारी ज़िंदगी रातों रात बदल देगी। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को सुनिए, आपको ना थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन पता लगेगी। और उन वीडियोस में आपको अपना रिलेशन कैसे सही करना है, पर्सन अगर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, तो उन्हें वापस कैसे लेकर आना है, वो सारी जानकारी मैंने उन वीडियोस में शेयर की है। अब इसी कलेक्टिव जनरल रीडिंग में अगले कुछ कार्ड्स आए हैं जो एक डार्क एनर्जी को दिखा रहे हैं। इनके ऊपर किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, कोई नज़र दोष लगना, किसी का श्राप लगना, किसी की बद्दुआ लगना, कुछ ऐसा हुआ है। क्योंकि इस पर्सन ने अपनी प्लेफुल एनर्जी में आकर बहुत लोगों के साथ माइंड गेम खेली है। ये पर्सन प्यार में अपने आप को बहुत चालाक समझते थे। गाइस, एक और डिस्क्लेमर दे दूं, ये रीडिंग जो होती है यूट्यूब पर या अन्य किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप टैरो को सुनते हो,
हमेशा ध्यान रखा करो, ये रीडिंग्स का मकसद होता है आपको गाइड करना, ना कि आपके लिए जाने वाले फैसले को मैनिपुलेट करना। तो आपने अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करना है और बिना अपने लाइफ में किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस के बिना तो प्लीज़ कभी भी कोई ऐसा फैसला ना करें कि हमने रीडिंग में सुना था कि वो थर्ड पार्टी में बहुत खुश हैं, मज़े ले रहे हैं, उनके साथ लाइफ उनकी बड़ी अच्छी चल रही है, तो हमने उन्हें छोड़ दिया, हमने भी एक नया रिलेशन बना लिया। इस तरह के कमेंट भी आते हैं मुझे और मैं ऐसे कमेंट देखकर हैरान हो जाती हूँ कि आप स्पिरिचुअल चैनल्स पर आकर अपने आप को हील करने की बजाय आप उस नर्क में जा रहे हो कि एक पार्टनर को छोड़ा दूसरे की तरफ भाग रहे हो। रिलेशन दोबारा लाइफ में मैनिफेस्ट करना कोई टफ काम नहीं है, लेकिन अपने आप को बिना हील किए किसी दूसरे रिलेशन में अचानक चले जाना, ये सोचकर कि उसको भुलाने के लिए मैं इस रिश्ते में चली जाती हूँ या चला जाता हूँ तो मुझे पुराने वाला पार्टनर भूल जाएगा। देखो, जब आपका किसी से कर्मा जुड़ा होता है ना, तो आप चाहे 10 नए रिलेशन बना लो, पुराने वाले की बार बार याद आती है। कई बार तो लोगों का शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसी वजह से चलता है क्योंकि वो एक कार्मिक रिश्ता होता है। यहाँ पे मैं किसी को जज नहीं कर रही, किसी को मैं यहाँ पर एडवाइस नहीं दे रही, मैं सिर्फ गाइडेंस दे रही हूँ। आपके टैरो में जो एनर्जी है वो ये है कि कुछ लोगों ने इस पर्सन को ये बोला होगा कि तुम्हें मुझसे दूर जाकर जो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, प्यार मिलता है, जाओ तुम उसी के पास रहो। ये पर्सन गुस्से में आकर गए भी होंगे। जो इनकी एनर्जी और इनके कार्ड्स में सिचुएशन निकल रही है कि पास्ट में इन्होंने ऐसा कोई मेजर डिसीजन बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिया था, अब ये पछता रहे हैं। इन्हें लग रहा था उसके पास जाकर ये आपको भूल जाएंगे, हो गया उल्टा। वहाँ जाकर और आपको याद कर रहे हैं, उसमें भी आपका चेहरा ढूंढ रहे हैं, उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी खोज रहे हैं और वहाँ से हाईली डिसअपॉइंट है, आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अभी वो हिम्मत नहीं इनमें आ रही क्योंकि ये पर्सन ना बहुत हटी है, वेरी रिजिड, वेरी स्टबर्न, वेरी इनफ्लेक्सिबल, जिसको एडजस्ट करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में टाइम बहुत लगता है। और आप एक ऐसे पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप में सारी क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ हैं, आपके भी कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, कुछ आपकी पावर है, कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ आप में भी वीकनेस है, कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर भी कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनसे आपने सीखा नहीं है कुछ। तो आपका ये रिलेशन हाईली कार्मिक है। बहुत कम लोगों के लिए आज इस रीडिंग में सोलमेट कनेक्शन के कुछ कार्ड्स आए हैं, ज़्यादा एनर्जी नहीं आई, सिर्फ 25-30% लोगों का ये सोल कनेक्शन है। 75 से 80% लोगों का आप लगा लो ये रिश्ता कार्मिक लग रहा है मुझे। और अगर कोई यहाँ पर क्लेम करता है आके कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ या मेरे पार्टनर ट्विन फ्लेम है, तो नहीं हो आप। चाहे आप कितना भी अपने आप को ये समझो कि मुझे मिरर नंबर्स दिखते हैं, मुझे 222 बहुत दिखता है, मुझे 1111 बहुत दिखता है, क्योंकि लोग ना ये सोचते हैं कि अगर हमें डबल डबल नंबर दिख रहे हैं तो हम ट्विन हैं, क्योंकि वो नंबर भी ट्विन होकर हमें दिखते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन चल रहा है। बहुत लोग अलग अलग चैनल्स पे जाके जो वीडियोस देख रहे हैं वो लोगों के खुद के एक्सपीरियंस हैं। अभी भी ये ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप है इन पे रिसर्च चल रही है, ये रिसर्च अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर दुनिया में कोई भी क्लेम करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम लोग जो होते हैं, पहली बात तो वो धरती में सिर्फ हज़ारों की संख्या में है और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में पॉपुलेशन देखो कहाँ पहुँची हुई है। भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत दुनिया का पहला वो देश बन गया है जिसकी जनसंख्या ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अगर आप
पूरे संसार की पॉपुलेशन काउंट करोगे और उसमें से कुछ गिने चुने हज़ारों की संख्या में ट्विन फ्लेम निकलेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे कोई 1 या 2 ट्विन फ्लेम हो, लेकिन एनर्जी बहुत कम है। एनीवे, रीडिंग पे वापस आते हैं। नहीं तो कुछ लोग जो रीडिंग की तरफ ही बस सुनना चाहते हैं, उनको फालतू का ज्ञान लगता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा उन्हें बता दिया जाए तो कमेंट आ जाते हैं ऐसे ऐसे कि मैम सिर्फ टॉपिक पे बात किया करो, सिर्फ टॉपिक पे बात किया करो। मैं रोज़ 3 वीडियोस लेकर आती हूँ चैनल पर डेली। कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कई बार 4 वीडियोस आ जाते हैं। वो बहुत कम होता है वैसे। वो तब आते हैं जब आपके बहुत सारे टॉपिक मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। किसी को नो कांटेक्ट पे देखना है, किसी को करंट फीलिंग्स पे सुननी है रीडिंग, किसी को राशि वाइज पार्टनर की रीडिंग देखनी है, किसी को पार्टनर के लेटर के हिसाब से पिके लेटर वाली रीडिंग देखनी है। तो ये पर्सन अभी अगले कुछ घंटों में हाईली इमोशनल फील करेंगे, हाईली इमोशनल। इनका रोना भी निकल सकता है। और कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पार्टनर वो भी रोएंगे। जो उनकी फेमिनिन एनर्जी और उनका मून एनर्जी उनको हाईली इमोशनल बना रहा है, वो मेरे को फील हो रहा है। आपको चाहे हो ना हो, लेकिन पर्सन पछतावे में दिख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है उनके हाथ से कोई कीमती हीरा कहीं नीचे गिर गया है और वो रास्तों पे टॉर्च मारते हुए जा रहे हैं, ढूंढते जा रहे हैं। दिन के उजाले में भी वो टॉर्च मार रहे हैं। देखो इस इंसान की हालत क्या हुई है, क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा। ये पर्सन थक गए हैं प्यार के लिए। ये पर्सन अंदर से चीख पुकार मांग रहे हैं, भगवान के सामने दिखा रहे हैं अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन, अपनी एंजाइटी, अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रिगर हुए हैं। आपने इनकी लाइफ में आकर इनके दिमाग की बत्ती को जलाया है, कैसे भी करके, प्यार से, या इनको सबक दिया है आपने गुस्से से, या अब आप सेल्फ लव एनर्जी में हो, हाई एनर्जी में हो, वाइब्रेशन हाई हो गई है। अब आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस समझ आ गया है। अब आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आ रहे हो। पहले आप एक ही तरफ सारी एनर्जी को फोकस्ड कर चुके थे, जो कि आपके पार्टनर हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे फ्यू व्यूअर्स ऐसे हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऐसे दर्शकों की निकली है जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते हैं। मैंने कई बार वीडियोस में बोला है कि मैक्सिमम 3 बार देखा करो, चाहे आप ऑनलाइन कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो या उनके दोस्तों से भी बात कर रहे हो। हर तरीके से आपको सिर्फ 3 बार ही यूज़ करना है। जैसे उनके दोस्त से फ़ोन करके पूछ लिया, और ऐसा नहीं है कि उनका दोस्त अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो आप उनको भी दिन में सुबह, दोपहर, शाम और रात फ़ोन कर रहे हो, या इतने मैसेज कर दिए कि मुझे मेरे पार्टनर के बारे में जानना है, प्लीज़ फ़ोन उठा लो। वो भी चेजिंग एनर्जी है। मैक्सिमम काउंट है 3 बार। एक बार अपने पार्टनर को आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो दिन में कभी भी, लेकिन अगर आप उनके दोस्त को नहीं जानते तो आप उन्हें 3 बार भी चेक कर सकते हो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी को उनकी तरफ लगाओगे, वो आपको मिलेंगे नहीं बल्कि भागेंगे आगे, क्योंकि आप दोनों कार्मिक हो। कार्मिक लोगों का रिलेशन ऐसे ही होता है, रनर चेजर वाली सिचुएशन रहती है। और इसी सिचुएशन के बीच में एक बहुत थिन लाइन डिफरेंस है जो ट्विन फ्लेम वालों के रिलेशन से भी मैच करती है। तो बहुत लोग इसी वजह से कंफ्यूज्ड हैं कि रनर चेजर सिचुएशन का मतलब है कि हम किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बाकी लोगों का जो पार्टनर है वो प्यार का कर्ज चुकाना चाहता है, यानी कि आपको न्याय देना चाहते हैं। अभी अभी मुझे आपकी रीडिंग में 777 एंजल नंबर दिखा है। आज की रीडिंग बहुत ही पावरफुल एनर्जी है।
क्योंकि आज की रीडिंग में ना बहुत ही हाई स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं और मैं डेली बेसिस पे अलग अलग टैरो डेक्स यूज़ करती हूँ। नाम मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता। टैरो डेक में वैरायटी ऑफ डेक्स हैं, 1000 ऑफ डेक्स आपको अलग अलग वैरायटी में मिलते हैं और मेरा पर्सनल फेवरेट है राइडर वेट टैरो डेक। तो काफ़ी कार्ड स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन को भी दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे पर्सन की अवेकनिंग ने आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में प्यार वाला जो कोना खाली था, उस खाली जगह को भरना शुरू किया है। ये आपको याद कर रहे हैं, इन्हें भी कुछ साइन दिख रहे हैं। हो सकता है इनको आपका नाम दिख रहा हो, इनको आपका फेस, आपकी शक्ल बार बार अपने ख्यालों में नज़र आ रही हो, या फिर ये कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो इनको बार बार ऐसा लगता है कि क्या मेरी पार्टनर अभी मेरे सामने से निकली है या निकल कर गया, तो वो इनको इस तरह से बार बार फीलिंग आती है। और ये इनके साथ अभी कुछ दिनों में ज़्यादा हुआ है, पिछले 5-6 दिनों में ये इनके साथ हुआ है। आने वाले कुछ घंटे, स्पेशली अगले 4 घंटे, 11 घंटे, 17 घंटे और 28 घंटे, ये आपके पर्सन को ना ओवर थिंकिंग देंगे। इन घंटों में पर्सन चेसिंग एनर्जी में है, आपको चेस कर रहे हैं। शायद आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा, थका हुआ सा, और खुद में फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। अपने ऊपर चिढ़ आएगी, अपने ऊपर गुस्सा आएगा, खुद को मारने का मन करेगा कि मैं अपना सर दीवार में पटक लूँ। खुद में खुश नहीं है, अंदर से दिल बहुत ड्राई है, बहुत डल एंड बोरिंग एनर्जी है। लग रहा है उन्हें लाइफ कैसे से कैसी बन गई है। जहाँ वो आपके साथ इतना खुश रहते थे, आप उनका इनर चाइल्ड बाहर निकालते थे। उन्हें आपके साथ फॉर्मेलिटी नहीं लगती, उन्हें लगता है कि ये मेरा अपना ही है। पहली बार भी मिले होंगे आपको, चाहे फ़ोन पे बात की होगी, तो बातों ही बातों में उनको इतना कंफर्टेबल फीलिंग आई, इतना सुकून मिला, इतना अपनापन लगा कि उन्होंने बोला भी होगा कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने तुमसे आज पहली बार फ़ोन पर बात की या चैटिंग की, वीडियो कॉल की, या फिर आप फिज़िकल मिले, आमने सामने मिले। तो उन्हें फर्स्ट मीटिंग में ही आपने ये फीलिंग आपको भी आई होगी, क्योंकि आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। डिविनिटी टैरो डेक से ना कुछ यहाँ पे हाईली स्पिरिचुअल एंड डिविनेशन एनर्जी के कार्ड्स निकले हैं, जो ये बता रहे हैं कि आपके इस इंसान के जीवन में आने के बाद इनको ना कहीं फील हो रहा है कि हाँ, लाइफ में पार्टनर होना चाहिए। आपने उनकी इंटेंस एनर्जी को ट्रिगर किया है। अगर वो बहुत रिजर्व रहते थे या उनके फ्रेंड्स बहुत थे, लेकिन वो मिलते गिने चुने लोगों को ही थे, या फिर उन्होंने ज़िंदगी में प्यार में पहले कोई धोखा खाया था, तो उनका माइंडसेट आपने बदला है कि अगर एक ने तुम्हें धोखा दिया है तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा या दूंगी। शुरू में इन्होंने आपको बहुत डाउट किया, चेक किया, लेकिन आज जब उन्होंने आपके प्यार को फील किया है, क्योंकि उनको प्यार नहीं मिल रहा। आधे लोगों के पार्टनर इस रीडिंग में खुद आपसे दूर गए हैं, अभी भी सबके पार्टनर वापस नहीं आए, लेकिन जहाँ भी गए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं, किसी दूसरे शहर में चले गए, किसी दूसरे कंट्री में चले गए, या उनकी कोई शादी हो गई है, या उनका कोई शादी का रिश्ता पक्का हो गया है। उन्होंने आपसे इसलिए दूरी बना ली कि कहीं सच आपको ना पता लगे। शायद उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल था, उनकी फैमिली शायद नहीं मान रही थी, धर्म जाति वही जो पुराने घिसे पिटे, आपको पता है जो रीति रिवाज घिसे पिटे नहीं है, मानसिकता घिसी पिटी है। माफ़ कीजिएगा, मेरे शब्द किसी को हर्ट ना करें, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ, फ्लो में करती हूँ, तो कुछ लोगों की
मेंटालिटी ना वही रहती है, पुराने ख्याल होना गलत नहीं है, लेकिन समय के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है। प्यार को समझना, बच्चों की खुशियाँ देखना। तो शायद ये पर्सन इसलिए भी पछता रहे हैं कि इन्होंने वादा आपसे किया था शादी का, कई साल आपके साथ रिलेशन में रहे, लेकिन घर वालों के कहने पर अचानक कहीं और मंगनी हो गई है, सगाई पक्की हो गई है या शादी ही करा ली है। तो अब उन्हें अंदर से एक रिग्रेट है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन ऐसा लग रहा है उन्हें कि वो इस प्यार का कर्ज जन्मों जन्मों तक नहीं चुका सकते। कांटेक्ट में ये आपके आना चाहते हैं, हो सकता है ये आपसे चोरी छुपे बात भी करते हो। अगर ये मैरिड हैं या ये पहले से ही मैरिड थे जब आप इन्हें मिले, तो इनका शुरू शुरू में रवैया, प्यार, एनर्जी, एटीट्यूड आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक था, केयरिंग था, नर्चरिंग था। आपको सरप्राइजेस देते थे, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते थे, खुद आपको फ़ोन करते थे, खुद आपको मैसेज करते थे, खुद आपके ऊपर नज़र बनाते थे और कई बार आपको लेकर पॉजेसिव भी हो जाते थे, क्योंकि इनकी कंट्रोलिंग एनर्जी भी है। बट आज वो स्थिति बन गई है या वो परिस्थितियाँ बन रही हैं जहाँ पे इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक समझ आ गया है कि प्यार वो नहीं था जिसके पीछे ये भाग रहे थे। थर्ड पार्टी की रीडिंग आप लोगों को ज़रूर सुननी चाहिए, और अगर कोई नया वीडियो देखना है थर्ड पार्टी पर तो कमेंट में थर्ड पार्टी ज़रूर लिख देना। मैं वीडियो 1-2 दिन में फॉर श्योर ले आऊँगी, लेकिन उसके लिए मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हज़ारों लाखों लोग चैनल पर जुड़े हुए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सारे व्यूअर्स डेली बेस पे आते हैं, तो इतने कम लाइक क्यों देते हो आप? आते आप रोज़ हो। हर कोई यहाँ पर जो रोज़ आता है उसे डेली अपना ही एनर्जी को वीडियो के साथ, चैनल के साथ जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं इसलिए बोलती हूँ गाइज, आपको मैं फेस टू फेस जानती नहीं हूँ। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। अपनी एनर्जी को एक छोटे से कमेंट, थैंक यू गॉड, इतना भी लिख सकते हो। डेली आओ चैनल पर, कभी कोई एंजल नंबर लिख दो, कभी अपने ईष्ट देव का नाम लिख दो, कभी अपने पार्टनर के नाम का लेटर लिख दो, फर्स्ट लेटर, कभी सिर्फ थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, या कोई इमोजी डाल दो। अपनी एनर्जी को डेली बेस पे जोड़ना ज़रूरी है, नहीं तो मैनिफेस्टेशन आपकी नहीं होगी सही। क्योंकि मैं यहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद, एंजल प्रेयर करने के बाद तब रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। पुरानी एनर्जी को ख़त्म करके फ्रेश एनर्जी के लिए रीडिंग टैरो में शफल करके चेक किया जाता है। तो आपको भी अपनी एनर्जी अप टू डेट रखनी है। तो आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 777, अकेला 777 नंबर लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाइए, पूरा वीडियो सुन लेना, उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाकर टॉक थ्रू टैरो, इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके डीएम भेज सकते हो कंसल्टेशंस की जानकारी के लिए, टैरो स्पेल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, न्यूमरोलॉजी के लिए, फेस रीडिंग के लिए, पाम रीडिंग के लिए। इसके अलावा कोई ब्लैक मैजिक है, थर्ड पार्टी रिमूवल है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी डीएम करके, ठीक है। वापस रीडिंग पर आते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं शायद अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ से उनको लगता है निकलना उनके लिए बहुत टॉक्सिक हो गया है। उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं बीते कुछ दिनों में या पिछले 1-2 महीनों में, जिसके बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की, आपसे नहीं की, परिवार से नहीं की, दोस्तों से नहीं की। कोई सीक्रेट इनका बाहर ना आ जाए, ये अंदर ही अंदर सब्र का घूंट पी रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी इस पर्सन को इमोशन के साथ साथ
मेंटली टॉर्चर भी करती है। एक तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग अलग होती है, और किसी को मेंटली टॉर्चर करना, बात बात पर लड़ना, झगड़ना, कमियां निकालना, कंपैरिजन करना, झूठ बोलकर ब्लेम करना, वो भी किसी हेल्दी रिलेशन की निशानी नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा थक गए हैं उस थर्ड पार्टी के रिश्ते में, अपने आप को निकालते निकालते, बट ये निकल नहीं पा रहे। अब ये उनकी वाइफ है, उनका हस्बैंड है, शायद ये इसलिए नहीं आपकी तरफ आ रहे क्योंकि उनको छोड़ तो सकते नहीं है। लेकिन ये लग रहा है मुझे कि ये इस रिश्ते को भी जाने नहीं देंगे आपके साथ। ये रिलेशन उन्हें बहुत स्वीट, केयरिंग, बहुत ही ग्राउंडेड लगता है। आप हीलर एनर्जी में हो, इसीलिए उनको हीलिंग मिलती है आपसे। दुनिया में जो लोग एम्पाथ होते हैं, हीलर्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, रेनबो चाइल्ड होते हैं, इंडिगो चाइल्ड होते हैं, वो लोग हाईली इंट्यूटिव होने के साथ साथ बहुत इमोशनल होते हैं, दिल से सेंसिटिव होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, और वो सामने वाले की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उनकी पहली कोशिश यही होती है कि मैं सामने वाले को खुश रखूं, उसका दर्द, उसकी परेशानी कम करने में अपनी जो भागीदारी है, अपना सपोर्ट है, अपना कंट्रीब्यूशन है, वो मैं पूरा जोर लगाकर डाल दूं, बट सामने वाला खुश रहे। तो आपका ये केयरिंग नेचर, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग जो इस पार्टनर से बनी है, वो इनको अपनी खुद की फैमिली में भी नहीं फील हो रही। जो भी उनकी वाइफ है या वो डिवोर्स्ड हैं, तो अगर वो किसी एक्स के साथ कांटेक्ट में हैं तो वो कंपेयर कर रहे हैं, एक साइड पे आप, एक साइड पे उनका एक्स। कुछ लोगों के पार्टनर के जन्म का महीना निकला है। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर 100% आपके बारे में सोच रहे हैं इस वक्त भी, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, उनके दिमाग में भी आप चल रहे हो। और जब भी इस तरह की रीडिंग्स आती हैं ना कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने सारे काम साइड पे रख दिए हैं। वो अपने काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने बिजनेस को देख रहे हैं, अपने घर परिवार को टाइम दे रहे हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या में, उनका जो डेली रूटीन है, उसमें आपका ख्याल, आपका थॉट, आपका प्यार, आपकी प्रेजेंस उनको अपने अंदर और अपने आसपास एनर्जी के रूप में महसूस होती रहती है। उन्हें लगता है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन है जिसके बारे में मैं अगर किसी को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे कि तेरे जैसे इंसान को प्यार हो गया। क्योंकि लोगों के सामने इनकी इमेज बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही वियर्ड तरीके से बनी हुई है। कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने आप को दिखाया है कि हम तो रिलेशन के चक्कर में नहीं पड़ते, हम इंडिपेंडेंट रहते हैं, हम सिंगल रहते हैं, हम लाइफ में कर्म करते हैं, करियर पे ध्यान देते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, उसका बैलेंस बनाकर चलते हैं। हम रिलेशन में अपनी एनर्जी को ड्रेन्ड आउट नहीं करते, बट दिस इज़ नॉट द रियलिटी। ही और शी इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग, जो रियल नहीं है। पर्सन कुछ और दिखा रहे हैं दोस्तों को, फैमिली को, समाज को, जो वो है ही नहीं। अंदर से वो प्यार को क्रेव कर रहे हैं, प्यार की भूख उनमें बढ़ गई है। तो ये पर्सन आने वाले दिनों में डेफिनेटली खुद से आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिलने वाला है। अब आप कहोगे एग्जैक्टली डेट बताओ, डेट बताओ। डेट ऐसे टैरो में आती नहीं है, जनरल रीडिंग्स में बहुत कम आती है, टाइमलाइन ज़्यादा आती है कि ये टाइम फ्रेम है इतने से इतने दिनों के बीच, या इतने से इतने महीनों के बीच, या हफ्तों के बीच। लेकिन जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हो तो उसमें आपको काफ़ी हद तक बहुत ही क्लोज जो एक आंसर होता है वो अपनी प्रेडिक्शन को लेकर मिल जाता है कि मेरा जो काम है वो इतने से इतने दिनों में, इतने से इतने महीनों में हो जाएगा। और वहाँ पे आपको
बहुत सारी और भी सुविधाएं मिलती हैं पर्सनल कंसल्टेशन में, उपाय मिल जाते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है, आपको डूज एंड डोंट्स पर्सनल लेवल पर समझाए जाते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए उपाय सेम नहीं है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, कुछ लोग अनमैरिड पर्सन से रिलेशन में हैं, कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में हैं जहाँ पे वो भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, लेकिन आपको ये रिलेशन कंटिन्यू रखना है। तो सबके जब जीवन की कहानी अलग है तो सबके उपाय भी अलग होंगे। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आ रहे तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी ऐसी एनर्जी है जो डार्क एनर्जी है। मैंने बताया काला जादू, या इनके प्लैनेटरी प्लेसमेंट इनके बर्थ चार्ट में, इनके हॉरोस्कोप में आपके प्लैनेट्स के साथ क्लैश कर रही है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच रनर चेजर सिचुएशन चल रही है। तो बहुत सारे ऐसे क्रूर ग्रह हैं जो आप दोनों को साथ नहीं आने देते। राहु केतु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, लेकिन इन सभी के पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। यही ग्रह रिलेशन भी मैनिफेस्ट कराते हैं, और यही ग्रह अगर कहीं भी कमज़ोर हो जाए या फिर डिग्री वाइज अफ्लिक्ट हो जाए, वीक हो जाए, किसी एविल प्लैनेट से कंजंक्ट कर जाए, या किसी ऐसे घर में बैठे हों जो लॉस का हाउस है, तो फिर रिलेशन में ब्रेक भी लग जाता है। और अगर महादशा सपोर्ट ना करे, अंतरदशा या सूक्ष्म दशा, प्राण दशा सपोर्ट ना करे, तो चीज़ें और भी ज़्यादा वियर्ड तरीके से काम करती हैं। खैर, ये तो एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट रह गया, उसको हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की रीडिंग में हर तरह के कार्ड आए हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आई है, और यहाँ पर बर्थ मंथ में आपको बताऊंगी जिनके पार्टनर डेफिनेटली थर्ड पार्टी में हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी उनका मन 100% आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला बर्थ मंथ है मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर। ये वो बर्थ मंथ हैं जिनके पार्टनर लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये बहुत जल्दी आने की कोशिश भी करेंगे। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में लग रहा है कि वो आपको क्लोजर देने के बारे में भी सोच रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर कुछ क्लैरिटी देना, कुछ सीक्रेट्स हैं जो उन्होंने कभी आपको बताए नहीं, कभी रिवील नहीं किए। अब उन्हें लगता है कि वो फाइनल टाइम आ गया है पास में, जब मुझे सब कुछ सही बताना चाहिए और सच बताना चाहिए। तो कुछ सीक्रेट्स भी बाहर आ सकते हैं। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसमें राशियां सारी आई हैं और सभी एलिमेंट्स हैं। इसे क्लेम करने के लिए 777 कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ गाइज उस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में डालो, ताकि आप लोगों के फेवरेट टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आ सकें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज के वीडियो को लाइक ज़रूर देना, थम्स अप बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 777 कमेंट सेक्शन में डाल दो। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।